एपिसोड स्टार्ट होता और देखते हैं वो लोग वेलेटा और रेनहार्ड को पकड़ कर ले जा रहे थे और वेलेटा सोच रही थी अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया है तो ये लोग सीधा हमें एम्परर के पास क्यों नहीं ले जा रहे, हम लोग गांव में वापस क्यों आए हैं, आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। तभी लैग्रिस कहता है मैजिशियन टावर के हेड, तुमने जो मुसीबतें फैलाई हैं उनको देखकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। रेनहार्ड कहता है जरा सही से समझो, ये सब कुछ तुमने करा है। लैग्रिस कहता है मैंने सिर्फ टेम्पररी स्पेल की बात करी थी लेकिन अंत में ये सब कुछ तुमने करा है। रेनहार्ड हंसते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। लैग्रिस कहता है कि रोस्टे की बीमारी 20 साल पहले शुरू हुई थी और इन सब की शुरुआत नए मैजिक टावर के हेड के आने से पहले हुई थी। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लगता नहीं तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। रेनहार्ड गुस्से से कहता है अपना मुंह बंद रखो। लैग्रिस कहता है कि जैसा कि तुम लोग जानते हो अभी के एम्परर कितने ज्यादा क्रूर हैं। जिन मैजिशियंस को इंपीरियल पैलेस में भेजा गया था उनको लीड करने के लिए कोई था ही नहीं और एम्परर की आंखों में वो बस एक टूल थे। वो ना ही बस उन्हें बंद करते थे बल्कि उन्हें टॉर्चर भी करते थे। इस वजह से मैजिशियंस मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और एम्परर बस उनका इस्तेमाल करते थे। ये सुनने के बाद अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। रेनहार्ड कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, इससे ये बात तो नहीं बदलेगी ना कि रोस्टे बीमारी तुमने फैलाई है। लैग्रिस कहता है ऐसा लगता है तुम अपनी पोजीशन डिजर्व नहीं करते क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हो। लेकिन तभी अचानक उन लोगों को तेज गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। वो लोग अपने सामने देखते तो वहाँ से वही डेड बॉडीज चलते हुए आ रही थी। लैग्रिस कहता है लगता है चीजें अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, इसकी उम्मीद तो मैंने नहीं करी थी। वेलेटा सोचने लगती है 1 मिनट, क्या मैंने सही देखा, ये अभी मुस्कुराया था। तभी रेनहार्ड आकर वेलेटा को पकड़ लेता है। वेलेटा कहती है क्या तुम फाइट करने जा रहे हो। रेनहार्ड कहता है अरे बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वेलेटा कहती है तो बीच में क्यों कूदे। रेनहार्ड कहता है क्योंकि मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ। तभी और भी डेड बॉडीज उनकी तरफ बढ़ने लगती और गिलियन अपने मैजिक से उनको रोक रहा था। वो अपने सारे मैजिक का इस्तेमाल उन लोगों को रोकने के लिए कर रहा था। गिलियन लैग्रिस का ध्यान भटक गया था। रेनहार्ड वेलेटा से कहता है चलो चलते हैं मास्टर। वेलेटा कहती है क्या अभी। रेनहार्ड कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। वेलेटा सोचने लगती है लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें ना पता हो कि हम भाग रहे हैं। फिर वो पीछे मुड़कर देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि लैग्रिस उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। रेनहार्ड कहता है कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और तुम मुसीबत में फंस जाओगी। और वेलेटा ये सोचने लगती है क्या लैग्रिस ने ये सब कुछ जानबूझ कर करा। फिर वो लोग थोड़ी दूर आ जाते हैं। वेलेटा सोचती है मुझे वर्कआउट करना चाहिए था क्योंकि मेरी सांस फूल रही है। किसे पता था कि अंत में ये मुझसे भागने के लिए कहेगा। मुझे तो लगा था ये इसलिए शांत है क्योंकि इसे खुद पर बहुत गर्व है, लेकिन क्या इस वक्त तुम मेरे लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो। लेकिन अचानक से रेनहार्ड रुक जाता है। वेलेटा कहती है तुम अचानक से रुक क्यों गए। रेनहार्ड कहता है कि यहाँ पर एक सीढ़ी है, जल्दी से इसके ऊपर चढ़ जाओ वरना रेजिर हमें पकड़ लेंगे। वेलेटा उसके ऊपर चढ़ने लगती है और सोचती है पता नहीं क्यों मुझे बैड फीलिंग आ रही है। और ऐसा ही होता है। तभी अचानक वहाँ पर जेनिस आती है जो उस पर हमला कर देती है। वेलेटा सोचती है जेनिस क्या ये भी एक रेजिर बन गई, लेकिन अब देर हो गई है क्योंकि मैं उसके हमले को डॉज नहीं कर सकती। जेनिस अपनी टूटी हुई तलवार से वेलेटा के ऊपर हमला कर देती है लेकिन तभी अचानक से बीच में रेनहार्ड आ जाता है जिस वजह से वो तलवार रेनहार्ड के घुस जाती है। वो वेलेटा से कहता है मास्टर क्या तुम ठीक हो। वेलेटा कहती है कि अभी तुमने क्या करा। जेनिस को दिखाई तो दे नहीं रहा था इसलिए वो सिर्फ आवाज का पीछा कर रही थी। तभी वेलेटा उठकर रेनहार्ड के बीच से वो तलवार निकालने लगती है। रेनहार्ड चिल्लाकर कहता है वेलेटा ऐसा मत करो वरना तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। वेलेटा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बताने की कि मुझे क्या करना है। और उसकी ये बात सुनकर रेनहार्ड चुप हो जाता है। वेलेटा तलवार निकाल कर कहती है आखिर कौन सी लाश तलवार का इस्तेमाल करती है। रेनहार्ड कहता है शायद से वो जीनियस थी इसलिए राश बनने के बाद भी वो ऐसा कर पा रही है। वेलेटा कहती है अब ज्यादा बड़बड़ाना बंद करो, ये बताओ क्या तुम हिल सकते हो। तभी रेनहार्ड का एक टहनी के ऊपर पैर पड़ जाता है जिस वजह से जेनिस उन लोगों को नोटिस कर लेती है। वेलेटा कहती है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। रेनहार्ड कहता है उप्स मुझे माफ कर देना। तभी जेनिस उन लोगों पर हमला करने जा रही थी और वेलेटा जोर से रेनहार्ड को पकड़ लेती है लेकिन अचानक से जेनिस के ऊपर हमला होता है। देखते हैं वहाँ पर क्विल्ट और सेलन आ गए थे। फिर थोड़ी देर बाद रेनहार्ड के हाथ
हाथ में पट्टी बांध दी गई थी और वेलेटा कहती है तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया। सेलन कहती है हम लोग आपके निशानों का पीछा कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं लगा था कि अचानक से रेजिर आप लोगों पर हमला कर देंगे। वेलेटा कहती है सच कहूँ तो जबरदस्ती हमें घाव में खींच कर लाया गया है। अभी रेनहार्ट उन लोगों से कहता है इससे तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ये सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगा, हमें मैजिशियंस टावर के मैजिशियंस की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी क्विल्ट चिल्ला कर कहता है कि जिद्दी बनना बंद करिए, आप हमारे मास्टर हैं, आप मैजिशियन टावर के हेड हैं, हम आपके टूल्स हैं, तो फिर आखिर क्यों आप हमारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। रेनहार्ट कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मैं मैजिशियन टावर का हेड नहीं बनूंगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। क्विल्ट कहता है आपको हमारी जरूरत है। रेनहार्ट तभी वेलेटा को पकड़ लेता और कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वेलेटा की जरूरत है। क्विल्ट कहता है लेकिन आप दोनों की पावर ब्लॉक हो चुकी है। रेनहार्ट कहता है हम इसका रास्ता निकाल लेंगे, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तभी वेलेटा रेनहार्ट के सर पर फिंगर फ्लिक मारते हुए कहती है तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हो, इतने ज्यादा घमंडी क्यों बन रहे हो, वो लोग कह रहे हैं ना कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। रेनहार्ट कहता है वेलेटा वो किसी काम के नहीं है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। वेलेटा कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता उन लोगों की मदद के बिना हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। रेनहार्ट कहता है हम लोग इतनी दूर तक आ गए हैं तो तुम अचानक उनकी साइड क्यों ले रही हो। वेलेटा कहती है मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ अगर हम लोग फेल हो गए तो। रेनहार्ट कहता है क्या कहा फेल, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने वादा करा था कि मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो दर्दनाक ना हो, उसके बाद मैं खुद को मार लूंगा। और वेलेटा के साथ साथ क्विल्ट और सेलन भी अपने मुंह पर हाथ मारते हैं और सोचते हैं सच में एक नंबर का पागल है ये। तभी सेलन वेलेटा से कहती है माई लेडी कुछ रेजिडेंट ने यहाँ की लाइटनिंग देख ली थी, इसलिए वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं जाकर चेक कर आती हूँ। क्विल्ट कहता है प्लीज आप मैजिशियन टावर के हेड को मना लीजिएगा, जब हम लोग यहाँ से चले जाए उनसे कह दीजिएगा कि वो अपनी चोट का अच्छे से इलाज करवा ले। लेकिन रेनहार्ट को देखते हैं जो वहाँ पर खड़ा गुर्रा रहा था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वेलेटा रेनहार्ट को घूर कर देखने लगती है। वेलेटा कहती है मुझे नहीं पता अब तक तुम ये सब कुछ क्यों झेल रहे हो, तुम तो जानते हो ना मैं ये सब कुछ मेहनत मरने के लिए नहीं बल्कि सुकून से जीने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं मरना चाहती तो काफी वक्त पहले ही मर चुकी होती। तभी रेनहार्ट वेलेटा से चिल्लाकर पूछता है वेलेटा क्या तुम्हें सच में उन बेवकूफों पर भरोसा है, लेकिन आखिर बताओ ऐसा क्यों, वो लोग मैं तो नहीं हूँ। और रेनहार्ट ये बात उससे बच्चों की तरह पूछ रहा था। वेलेटा कहती है रेनहार्ट उस मैनर के अंदर में एक लौती थी जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते थे, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उस अंधेरे में तुम्हारी आवाज मेरे लिए एक रोशनी की उम्मीद थी। लेकिन रेनहार्ट हमारी दुनिया में हम लोग सिर्फ इकलौते नहीं हैं। तभी रेनहार्ट उसे गले लगा लेता और कहता है क्यों नहीं है, ये मत कहना कि तुम मुझे छोड़ने वाली हो, प्लीज ऐसा मत करना। वेलेटा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो। रेनहार्ट कहता है नहीं वेलेटा तुम अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। वेलेटा कहती है कि रेनहार्ट तुमने उस पिंजरे को खुद से तोड़ा था, लेकिन जरा रियलिटी में देखो हमारे पास जो चीजें हैं उनसे सिर्फ हम सरवाइव नहीं कर सकते, ये हमारे लिए एक स्पेशल सिचुएशन है, हमें उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो कि हम पर भरोसा करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं। जरा अपने सामने देखो, अब हम लोग उस नाइटमेयर के अंदर नहीं फंसे हुए हैं। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, इसलिए चलो घर चलते हैं, अपने स्काई रूम वापस चलते हैं। रेनहार्ट कहता है क्या वो हमारा घर है। वेलेटा कहती है तुमने कहा था कि वो हमारा घर है जब तक कि हम उसे मानेंगे। रेनहार्ट मुस्कुराते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, वो हमारा घर है। फिर वो सेलन और क्विल्ट को आवाज लगाता है जिसे सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों भागकर वहाँ पर आते हैं और तभी रेनहार्ट नीचे गिर जाता है। वेलेटा गुस्से से कहती है तुम्हारी चोट क्या अब तुम्हें सुकून मिल गया। रेनहार्ट कहता है वेलेटा क्या तुम गुस्सा हो, तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। वो अचानक से बेहोश हो जाता है और ये देखकर क्विल्ट और सेलन भी हैरान हो जाते हैं। वेलेटा सोचती है उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, उसके सिल्वर बाल शाइन करते रहते थे, लेकिन अचानक से वो रेड कलर में बदल गए और उन्होंने शाइन करना बंद कर दिया। मुझे परवाह नहीं थी कि वो कीचड़ में लोटपोट होते या फिर खून में लथपथ होते, लेकिन तुम। सेलन वेलेटा से कहती है माय लेडी अभी यहाँ पर खतरा है, चलिए मैजिशियन टावर वापस चलते हैं। क्विल्ट कहता है अगर हम लोग वापस चले गए तो हम जल्दी ही इनको ट्रीट कर सकते हैं। तभी वेलेटा जीन को समन करती है और वहाँ पर बहुत तेज रोशनी नजर आती है। वेलेटा कहती है जीन यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं सबको मार डालो। जीन कहता है आखिरकार तुम कोई अच्छा काम दे रही हो। वेलेटा कहती है कि तुम एक हवा की तरह हो, इसलिए
लिए उन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देना। वो जीन को अपना खून देती है और कहती है इस बात का ख्याल रखना उन्हें पता ना चले कि किसी एलिमेंटल ने उन्हें मारा है, और अपना काम खत्म होने के बाद तुम वापस चले जाना। जीन वहाँ से चला जाता है और कहता है एक एलिमेंटल के लिए तुम काफी रफ पार्टनर हो। फिर वो हर जगह जाकर सारी लाशों को धूल बना देता है। सेलन कहती है मैंने पहले कभी इतना बड़ा टॉर्नेडो नहीं देखा। वेलेटा कहती है लगता है यहाँ पर काम पूरा हो गया है, चलो वापस चलते हैं। सेलन वेलेटा से कुछ कहने जा रही थी और सोचती है अगर मैंने कहा इन्हें इतना ज्यादा रफ होने की जरूरत नहीं है तो क्या मैं हद पार कर दूंगी, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि ये ज्यादा खुद पर जोर ना डाले। और वो वेलेटा से कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर इंतजार करिए। फिर वेलेटा रेनहार्ट के पास जाती है और सोचती है इसकी सांसें धीमी हो रही हैं, लेकिन मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि ये अभी तक जिंदा है। फिर सेलन टेलीपोर्टेशन सर्कल तैयार कर देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं जब मैजिशियन को रेनहार्ट की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि जब तक उसके गले में वो नेकलेस है उसे बचाने का तरीका नहीं। और वो लोग बाल्टियर से कहते हैं हमें नहीं लगता मैजिशियन टावर इसमें कोई मदद कर पाएगा। हम लोगों ने जहर को फैलने से तो रोक दिया है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो फिर कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को रेनहार्ट को गुड बाय कहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वेलेटा को देखते हैं जो सोच रही थी मैं मैजिशियन टावर में आई थी, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग अपनी मैजिक से कोई मदद नहीं कर सकते। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय टॉप टायर रिकवरी पोशन बनाने के, लेकिन इस नेकलेस की वजह से मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। ये जो सील नेकलेस है इसमें इंपीरियल फैमिली की कोई ट्रिक छुपी हुई है। मुझे यही करना है, अपनी सारी पावर लगाकर इस सील को बाहर निकालना है। ऐसा ही करते हैं वेलेटा के गले से वो नेकलेस टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में वेलेटा ने पोशन तैयार कर लिया था। फिर वो कैस्पिलियस से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैस्पिलियस कहता है मैं मास्टर के साथ में रहूंगा। वेलेटा कहती है अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का ऑर्डर दूं तो। कैस्पिलियस कहता है कि मैं सिर्फ मैजिशियन टावर के हेड के ऑर्डर्स को मानता हूँ। वेलेटा कहती है ऐसा लगता है प्राइवेसी नाम के शब्द से तुम्हारा दूर दूर तक नाता नहीं। और वो सोचती है कि जब रेनहार्ट उठ जाएगा तब मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर वो सारी ड्रिंक को अपने मुंह में डाल लेती है और अपने मुंह से रेनहार्ट को वो ड्रिंक पिलाने लगती है। तभी कैस्पिलियस कहता है क्या आपको मास्टर से डर नहीं लगता। वेलेटा कहती है कि ऐसा कोई वक्त नहीं था जब ऐसा ना हुआ हो। कैस्पिलियस कहता है तो आखिर आपने ऐसी चीज कैसे कर ली। वेलेटा कहती है अगर मैं इससे इस बात से डरने लगूं क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर मैं भी इससे बाकी सब की तरह जज करने लगूंगी तो इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए जब तक कि वो मुझे अपने हाथों से गला घोट कर नहीं मार देता मैं यही करने वाली हूँ। देखो उसके चेहरे का कलर वापस आ गया है। मुझे उसे धोखा देने का कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर कैस्पिलियस चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वेलेटा सोचती है क्या बड़ी आसानी से चला गया। और वो रेनहार्ट से कहती है कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। रेनहार्ट कहता है तुम्हें कैसे पता चला। वेलेटा कहती है ये मेरी दवाई है तो मुझे पता है कि ये कैसे काम करती है। तभी रेनहार्ट उसे पास खींच लेता और कहता है तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगी। वेलेटा कहती है चमत्कार था, ऐसा लग नहीं रहा था कि तुम बच पाओगे। रेनहार्ट कहता है तुम उस दवाई को मेरी चोट पर डाल सकती थी। वेलेटा कहती है मैं किसी पोशन को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तभी रेनहार्ट उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है वेलेटा मुझे नहीं लगता कि अभी तक मेरी बॉडी ने पूरी तरह पोशन को अब्सॉर्ब करा है, क्या तुम मेरी थोड़ी और मदद कर सकती हो। और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और कहता है तुम जानती हो वेलेटा तुम इतनी ज्यादा टेस्टी हो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। तुम सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती हो वेलेटा। वेलेटा कहती है बेवकूफ आखिर तुम मुझे काट क्यों रहे हो। रेनहार्ट कहता है तुम जितना ऐसा बर्ताव करोगी मेरा तुम्हें खाने का और मन करेगा। वो उसे टच करने लगता है। तभी वेलेटा उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है हे बस बहुत हो गया। रेनहार्ट कहता है लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारी फर्स्ट किस था। ये बात सुनकर वेलेटा को वही सपने वाला सीन याद आने लगता है। रेनहार्ट उसके एक्सप्रेशन को देखकर कुछ सोचने लगता है और गुस्से से कहता है ये बताओ मेरे अलावा कौन गधे का बच्चा तुम्हारा फर्स्ट किस था। वेलेटा सोचने लगती है लगता है ये लड़का पूरी तरह से पागल हो गया है। रेनहार्ट कहता है वेलेटा मुझे बताओ कौन था वो। वेलेटा
कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रेनहार्ड उसको घूरने लगता है। उसके बाद कहता है अच्छा तो तुम झूठ बोल रही हो। वेलेटा उसे दिलासा देते हुए कहती है हाँ हाँ तुम ही मेरे फर्स्ट किस थे। और वो सोचने लगती है इस वक्त ये बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है। फिर अगली सुबह देखते हैं रेनहार्ड कहता है क्या तुम्हें पता चला उस स्पेल के पीछे का राज क्या था। वेलेटा कहती है कि वो एक शेप शिफ्टिंग स्पेल था, क्योंकि किमेरा तब बनते हैं जब उनके जीन्स बदले जाते हैं। उस वक्त मैंने जो टेस्ट करा था वो क्राफ्टमैनशिप का रिजल्ट था। जब 3 लोगों को मिलाकर एक चीज बनाई जाती है तो उसे शेप शिफ्टिंग नहीं कहते हैं। जैसा कि औजार बनाने वाला एक औजार की मदद से दूसरी मेटल की चीज को शेप देता है। रेनहार्ड कहता है आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। वेलेटा कहती है जेनिस और डेसिलियन एक क्रिमिनल थे, उनका फायदा उठाया गया है। शायद से किसी ने जेनिस को वो सिंबल एक्टिवेट करने वाला पोषण दिया होगा और मुझे यकीन है कि डेसिलियन बस एक विक्टिम था। शायद से धीमे धीमे उसके टुकड़े हो चुके थे और उसे धीमे धीमे जोड़ा गया। तभी रेनहार्ड अपने चेहरे से उसके चेहरे को रब करने लगता और वेलेटा कहती है तुम क्या कर रहे हो। रेनहार्ड कहता है बस मेरा मन करा। वैसे तुमने उन लाशों के साथ क्या करा। वेलेटा कहती है मैंने जीन से उन सबको मार देने के लिए कह दिया। रेनहार्ड कहता है अच्छा काम करा वेलेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। फिर वेलेटा उस किमेरा के बारे में याद करने लगती है जिस वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो कहती है क्या हम लोग विलेज वापस चले। रेनहार्ड कहता है वेलेटा कैसा रहेगा तुम थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद हम इस बारे में सोचते हैं। तभी अचानक से वेलेटा को नींद आने लगती है और वो कहती है तुम्हारा ये स्पेल हमेशा काम कर जाता है। रेनहार्ड कहता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो मेरा सोने वाला स्पेल हमेशा तुम्हारे ऊपर काम कर जाता है। फिर उसके नेकलेस को देखते हैं, जो मैजिक रोकने वाला नेकलेस अभी भी उसके गले में लगा था और वो वेलेटा से कहता है सच कहूँ तो मैंने कभी भी तुम्हारे ऊपर उस स्पेल का इस्तेमाल नहीं करा। फिर नेक्स्ट सीन में लैग्रिस और गिलियन को देखते हैं। लैग्रिस कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, अचानक से वो टॉर्नेडो पता नहीं कहाँ से आ गया था। फिर वो लोग अपने सामने देखते हैं जहाँ पर वही कैमरा पड़ा हुआ था। लैग्रिस कहता है गिलियन मुझे लगता है अभी तक जिंदा है, क्या हम इसे कलेक्ट कर ले। गिलियन कहता है नहीं रहने दो, ये हमारा आखिरी कमांड था तो हम इसे जल्दी से साफ करते हैं। क्रिस डेसिलियन की तरफ देखता हुआ सोचता है काफी वक्त बाद मैंने किसी ब्लू हेयर वाले इंसान को देखा है और वो गिलियन से कहता है हे इसे पहले जैसा कर दो। गिलियन कहता है लेकिन मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है। लैग्रिस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश से इनकार करने की। गिलियन कहता है ठीक है तुम इंतजार करो और लैग्रिस जाकर किनारे बैठ जाता है। फिर वो अपने पास से एक लेटर निकालता और देखती है वही लेटर था जो कार्लिन ने लैग्रिस को दिया था और कहा था कि वेलेटा ने कहा है कोई एक इंसान है जो शिद्दत के साथ तुमसे मिलना चाहता है। लैग्रिस सोचता है कि मैं उसी वक्त इस लेटर को खोलने वाला था, लेकिन उस गधे के बच्चे एम्पायर ने मुझे बुला लिया, इस वजह से मैं इसको बस लेकर घूम रहा था। लेकिन कितनी ज्यादा मजेदार बात है, कोई इंसान है जो शिद्दत के साथ मुझसे मिलना चाहता है। वो लेटर को खोलकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं लिखा था। वो गुस्से से कहता है कौन मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है, लेकिन एलिजा भी पहले मेरे साथ ऐसे मजाक किया करती थी। उसने कहा हमें ऐसा लेटर बनाना चाहिए जो सिर्फ हम तीनों ही में से कोई पढ़ सके। उसने अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर कर एक ऐसा नया सिंबल बनाया, एक ऐसा सिंबल जिससे तुम हिडन लेटर को देख सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही सिंबल हो। और वो कांपते हुए हाथों से उस लेटर के ऊपर उस सिंबल को ड्रॉ कर देता है।